एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास सलाह लेने गया कि वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण कैसे कर सकता है। वह व्यक्ति गुस्से और निराशा से जूझ रहा था और वह अपने भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने का तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य भोज तैयार किया। भोज के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। उसे बहुत घिन आई और उसने अपने सेवक को नया सूप लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरी एक बात सुने। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। राजा को इन शब्दों में गहरी समझ दिखाई दी और वह अपने राज्य लौट आया। उस दिन से उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू किया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थीं। उसने पाया कि अब वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति बनाए रख सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। भावनाओं पर प्रतिक्रिया न करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। गुस्से और निराशा में प्रतिक्रिया करने से हमारे रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। भावनाएं मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और इन्हें समझना जरूरी है। बजाय इंपल्सिवली प्रतिक्रिया देने के, हमें अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय लेना चाहिए और सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दूसरी ओर एक युवक था जिसका नाम माइकल था। वह बहुत ही भावुक व्यक्ति था और अक्सर भावनाओं में आकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करता था। जब भी उसे कोई बात बुरी लगती, वह गुस्से में आकर दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातें कहता, जिससे झगड़े और आपसी तनाव हो जाता। एक दिन माइकल ने यह तय किया कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करेगा। उसे समझ में आया कि उसकी जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाएं अधिक नुकसान कर रही थीं और वह इसे बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास शुरू किया, जिससे वह अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो गया। अब जब भी माइकल ऐसी स्थिति में आता जो उसकी भावनाओं को भड़काती, वह कुछ देर रुककर गहरी सांसें लेता और शांति से स्थिति का विश्लेषण करता। शुरुआत में उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि यह आसान होता जा रहा है। माइकल ने यह भी देखा कि उसकी दूसरों के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। अब वह झगड़ों में नहीं पड़ता था और न ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। इसके बजाय वह शांत और सोच समझकर संवाद करता था, जिससे उसके रिश्ते मजबूत होते जा रहे थे। एक दिन माइकल का दोस्त उसकी सलाह लेने आया। उसका दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा था और बहुत परेशान था। माइकल ने ध्यान से उसकी समस्या सुनी और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसका दोस्त बोला, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा या निराशा नहीं होती, बस मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यह एक ताकतवर उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने उससे यह सीखा कि कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा जाए। उसने लगातार माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास किया और पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त हुई।
प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। इसे साधने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लाभ अमूल्य होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम इस पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं कि हम किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर जवाब देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। हमें इस महत्वपूर्ण कौशल को अभ्यास में लाने और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि यह हमारे जीवन को बेहतर बना सके। गुस्सा तब तक नहीं जाएगा जब तक मन में नाराजगी के विचार संजोए जाएंगे। गुस्सा उसी समय गायब हो जाएगा जब नाराजगी के विचार भुला दिए जाएंगे। जो व्यक्ति अपने उभरते हुए गुस्से को एक तेज रथ की तरह नियंत्रित कर सकता है, वह असली सारथी है। अन्य लोग केवल लगाम पकड़ने वाले हैं। गुस्से को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मर जाए। जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वह उस व्यक्ति से बड़ा है जो युद्ध के मैदान में हजारों बार जीतता है। आपकी प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्देशित मत बनिए, अपने कार्यों द्वारा निर्देशित बनिए। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजिए। जब किसी विवाद में हम गुस्सा महसूस करते हैं तो हमने सत्य के लिए संघर्ष करना छोड़ दिया है और अपने लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपको आपके गुस्से के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आप अपने गुस्से द्वारा दंडित होंगे। कष्ट का मूल कारण आसक्ति है। अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास कीजिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास कीजिए। छोड़ने से हमें आजादी मिलती है और आजादी ही खुशी की एकमात्र शर्त है। अगर हमारे दिल में अब भी गुस्सा, चिंता या आसक्ति है तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हजार खोखले शब्दों से बेहतर एक ऐसा शब्द है जो शांति लाए। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। प्रतिक्रिया मत दीजिए, बल्कि जवाब दीजिए। प्रतिक्रिया भावनाओं से न दें, बल्कि सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। आखिरकार केवल 3 बातें मायने रखती हैं। आपने कितना प्रेम किया, आपने कितनी कोमलता से जीवन जिया, और जिन चीजों को आपके लिए नहीं था उन्हें आपने कितनी सहजता से जाने दिया। जो व्यक्ति जीवन की एकता को महसूस करता है वह सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और सभी प्राणियों को अपने भीतर देखता है। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। हम अपने विचारों से निर्मित होते हैं। जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अतीत में मत जिएं, भविष्य के सपने मत देखें। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। 3 बातें कभी छिप नहीं सकती: सूरज, चांद और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका है चीजों और लोगों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देना। एक विचार जिसे विकसित करके कार्य में बदल दिया जाता है, वह एक ऐसे विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल विचार ही रह जाता है। प्रेम जैसा कोई अग्नि नहीं, नफरत जैसा कोई शार्क नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं और लालच जैसा कोई प्रवाह नहीं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको नीचे खींच रही हैं।